सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर सितंबर महीने में अमेरिका गए थे। तब उन्हें करीब 670 किलोमीटर का सफर सड़क के रास्ते यानी कि बाय रोड ही तय करना पड़ा। भारत के विदेश मंत्री को ऐसा क्यों करना पड़ा? अब ये सवाल सबके जहन में उठना लाजमी है। अब इस मामले में 4 महीने बाद रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट में बताया है कि सितंबर 2025 में वाणिज्यिक उड़ानों के ठप होने के बाद और सरकारी कामकाज के बंद होने के दौरान अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को 616 मील की दूरी तक गाड़ी से पहुंचाया। भारत के विदेश मंत्री की अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ एक मीटिंग थी, लेकिन वाणिज्यिक उड़ानों के ठप होने की वजह से उन्हें सड़क के रास्ते यानी बाय रोड ही सफर करने को कहा गया। एस जयशंकर की इस यात्रा के बारे में जानकारी अमेरिकी राजनयिक सुरक्षा सेवा द्वारा 30 दिसंबर को लिखी गई थी और 8 जनवरी को अब इसे सार्वजनिक भी किया गया है। दरअसल अमेरिका में लॉकडाउन के कारण पूरे देश में हवाई यात्रा ठप थी। उस दौरान फ्लाइट के उपलब्ध न होने की स्थिति में सुरक्षा अधिकारियों ने एस जयशंकर के लिए सड़क का रास्ता ही चुना। एजेंटों ने अमेरिकी कनाडा सीमा पर स्थित लेविस्टन क्विंसटन ब्रिज पर एस जयशंकर का स्वागत किया और मैनहट्टन के लिए 7 घंटे की ड्राइव शुरू कर दी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस रिपोर्ट में बताया है कि इस ऑपरेशन से यह सुनिश्चित हुआ कि शटडाउन के बावजूद भारत के विदेश मंत्री की संयुक्त राष्ट्र बैठक तय समय पर कराई गई। राजनयिक सुरक्षा सेवा अमेरिकी विदेश विभाग का हिस्सा है। ये अमेरिकी राजनयिक और विदेशी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका में पिछले साल इस अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल ये घटना पिछले साल सितंबर की बताई गई है, जब अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन के कारण सभी कमर्शियल फ्लाइट्स यानी कि हवाई उड़ानें बंद पड़ गई थी। उस वक्त एस जयशंकर को न्यूयॉर्क में यूएन प्रमुख संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से मिलना था और हाल ही में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में इस साहसिक यात्रा का खुलासा हुआ। इस सफर के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे, जाहिर तौर पर क्योंकि एस जयशंकर भारत सरकार में विदेश मंत्री भी हैं और 27 एजेंट एस जयशंकर के साथ मौजूद थे। रास्ते में बर्फीली ठंड, कम विजिबिलिटी और यहाँ तक कि बम निरोधक दस्ते की जांच का भी सामना करना पड़ा। ये पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन अब इसे अमेरिका ने सार्वजनिक किया है। अमेरिका ने बताया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर उस वक्त अमेरिका कनाडा सीमा पर स्थित लिविंगस्टन क्विंसटन ब्रिज के पास थे। उन्हें समय पर न्यूयॉर्क पहुंचना था क्योंकि वहां यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उड़ानें रद्द होने के बाद उनके पास केवल सड़क मार्ग का ही रास्ता बचा था। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत वहां पर मोर्चा संभाला। उन्होंने विदेश मंत्री को रिसीव किया और मैनहट्टन के लिए 7 घंटे की लंबी ड्राइव शुरू की। ये यात्रा लगभग 416 मील यानी कि लगभग 670 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी। विदेश मंत्री की सुरक्षा कोई मामूली बात नहीं थी। अमेरिकी डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस यानी डीएसएस ने इस मिशन के लिए अपने 27 बेहतरीन एजेंटों को तैयार किया और उन्हें उनके सेवा के लिए तैनात किया। ये एजेंट न्यूयॉर्क और बफेलो जैसे अलग अलग फील्ड ऑफिस से बुलाए गए। सफर के दौरान सुरक्षा की हर बारीकी पर नजर रखी जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार एक जगह पर जब सुरक्षा टीम बदल रही थी तब एक एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग ने विदेश मंत्री की बख्तरबंद गाड़ी को देखकर अलर्ट कर दिया। इससे एक पल के लिए हड़कंप भी मच गया। तुरंत बम निरोधक विशेषज्ञों को बुलाया गया और पूरी गाड़ी की बारीकी से जांच हुई। जांच में सब कुछ सुरक्षित पाए जाने के बाद ही काफिले को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई। वहीं अब एस जयशंकर को लेकर 4 महीने बाद अमेरिका की ओर से ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है।